Good morning. Myself यशवंत सिंह, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज निमराना। तो आज हम माइक्रोवेव एंड ऑप्टिकल फाइबर इंजीनियरिंग EL 304 के नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 जिसका नेम है माइक्रोवेव कंपोनेंट्स। तो उसमें जो वेरियस माइक्रोवेव कंपोनेंट हैं, अभी तक जो हमने पढ़े थे यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 में, जो एक्टिव कंपोनेंट थे जैसे कि जो कि माइक्रोवेव सिग्नल को जनरेट या एम्पलीफाई करने के काम में आ रहे थे, वो कंपोनेंट पढ़े थे। लेकिन जो ये यूनिट रहेगी, इसमें जो कंपोनेंट पढ़ेंगे हम, वो माइक्रोवेव सिग्नल को प्रोसेस करने के काम में आते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, या माइक्रोवेव सिग्नल को दो माइक्रोवेव सिग्नल को ऐड करने के लिए, यानी जो प्रोसेसिंग हो रहेगी माइक्रोवेव संकेत की, उसके लिए जो कंपोनेंट्स यूज होंगे वो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेवगाइड। यानी माइक्रोवेव संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए जो कंपोनेंट्स काम में आते हैं, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेवगाइड, वो आज के हम इस लेक्चर में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वेवगाइड क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि वेवगाइड क्या है। एक होलो स्ट्रक्चर होती है, यानी एक धातु की खोखली नली होती है जो कि संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम में आती है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो ये धातु की खोखली नली यानी धात्विक स्ट्रक्चर होती है ये, जो कि सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम में आता है। इसमें इसकी शेप रेक्टेंगुलर दिखाई गई है, लेकिन इसकी शेप कई प्रकार की हो सकती है। वो आने वाले कुछ ही टाइम में हम देखेंगे कि कौन कौन सी शेप होती है। तो पहले इसके बारे में ये जो इंट्रोडक्शन है ये देख लेते हैं। तो जनरली इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिग्नल और पर्टिकुलर बैंड ऑफ सिग्नल इज हाई, the bandwidth utilization is high as the signal provide more space for other signal to get accumulated. However, high frequency signal cannot travel longer distance without getting attenuated. We have studied the transmission line with the help of signal to travel longer distance. तो ट्रांसमिशन लाइन जो कि हम पढ़ चुके हैं कि जो कि सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम में आती है। लेकिन माइक्रोवेव जो संकेत हैं प्रोपेगेट थ्रू माइक्रोवेव सर्किट्स, कंपोनेंट एंड डिवाइसेस विच एक्ट्स एज ए पार्ट ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन, ब्रॉडली कॉल्ड एज वेवगाइड्स। जो माइक्रोवेव संकेत रहेंगे वो वेवगाइड के माध्यम से ट्रेवल करते हैं। तो वेवगाइड क्या है? एक होलो मेटालिक ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन for transmitting of electromagnetic waves by successive reflection from inner wall of the tube is known as a waveguide। ये वेवगाइड की डेफिनेशन है। तो ये क्या कहती है कि ये कहती है कि वेवगाइड एक होलो मेटालिक स्ट्रक्चर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा, और जो कि EM वेव्स को या रेडियो सिग्नल को या माइक्रोवेव संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। किसके द्वारा? बाई सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम इनर वॉल, की जो इसका आंतरिक सतह है उसमें लगातार परावर्तन होता रहेगा, और जिससे कि वो संकेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। तो ये इस वेवगाइड के स्ट्रक्चर को दर्शाया गया है। तो वेवगाइड के नेसेसरी जो कौन कौन से कंपोनेंट रहेंगे या करेक्टरिस्टिक्स रहेगी वो अभी देखते हैं। तो वेवगाइड इज जनरली प्रेफर्ड इन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, यानी माइक्रोवेव संकेत का जो संचरण होता है उसमें वेवगाइड का यूज किया जाता है। वेवगाइड इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विच इज होलो मेटल ट्यूब। अनलाइक ए ट्रांसमिशन लाइन, द वेवगाइड हैज नो सेंटर कंडक्टर। जैसा कि हमने बताया कि वेवगाइड एक खोखली
धातु की स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर और कोई भी कंडक्टर नहीं होता, इसके अंदर कोई भी कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर कोई भी नहीं होता, ये एक खोखली परत रहेगी। तो इसके अंदर कोई भी ट्रांसमिशन लाइन में जैसे कोएक्सियल केबल की बात करें तो आउटर कंडक्टर था और उसके अंदर सेंटर कंडक्टर था, लेकिन हमारे वेवगाइड के अंदर कोई भी सेंटर कंडक्टर नहीं होता। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेवगाइड, द ट्यूब वॉल प्रोवाइड्स डिस्ट्रीब्यूटिव इंडक्टेंस। जो वेवगाइड की जो धात्विक स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रीब्यूटिव इंडक्टेंस को प्रोवाइड करती है, तथा द एम्प्टी स्पेस बिटवीन द ट्यूब वॉल प्रोवाइड डिस्ट्रीब्यूटिव कैपेसिटेंस। और जो उसके अंदर के खोखला भाग है वो कैपेसिटर की तरह कार्य करता है। इस प्रकार एल और सी का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाता है जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव रहती हैं, यानी इसकी जो पूरी लेंथ रहेगी वेवगाइड की उसमें वो विभाजित रहती हैं एल और सी की वैल्यू। दीज आर बल्की एंड एक्सपेंसिव। एडवांटेज हैं इसकी, फॉलोइंग आर द फ्यू एडवांटेज ऑफ वेवगाइड। वेवगाइड आर इजी टू मैन्युफैक्चर, इनको हम आसानी से बना सकते हैं। दे कैन हैंडल वेरी लार्ज पावर, किलोवाट में ये पावर को हैंडल कर सकते हैं। पावर लॉस इज वेरी नेग्लिजिबल इन वेवगाइड, जो लॉसेज रहते हैं वो वेवगाइड में बहुत ही कम होते हैं, तथा दे ऑफर वेरी लॉस एटेन्यूएशन, जो एटेन्यूएशन रहेगा वो बहुत ही कम रहता है, तो जिसके कारण भी पावर लॉस इसमें बहुत कम होता है। ये दोनों एक ही बात बताते हैं कि पावर लॉस कम होता है और एटेन्यूएशन कम होता है। व्हेन माइक्रोवेव एनर्जी ट्रेवल्स थ्रू वेवगाइड इट एक्सपीरियंस लोअर लॉसेज देन ए कोएक्सियल केबल। जब माइक्रोवेव संकेत हैं वो वेवगाइड के माध्यम से ट्रेवल करते हैं तो ये उस संकेत से कम लॉस होते हैं इसमें जो कि कोएक्सियल केबल के माध्यम से ट्रेवल करते हैं। टाइप्स ऑफ वेवगाइड, जो कि यानी वेवगाइड की शेप कैसे कैसी हो सकती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेवगाइड, वो कौन कौन से, रेक्टेंगुलर वेवगाइड, सर्कुलर वेवगाइड, इलिप्टिकल वेवगाइड, सिंगल रेज्ड वेवगाइड, डबल रेज्ड वेवगाइड। जैसा कि इनको आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड है, यानी होलो स्ट्रक्चर की शेप कैसी रहेगी, रेक्टेंगल की आयताकार रहेगी। ये सर्कुलर है, होलो स्ट्रक्चर की शेप कैसी रहेगी, सर्कल के रूप में। ये इलिप्टिकल वेवगाइड है, ये डबल रेज्ड है और ये सिंगल रेज्ड है। तो हमारे जो सिलेबस में है अकॉर्डिंग टू बीटीआर की रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड दो हमारे सिलेबस में हैं, तो इनको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड। उससे पहले ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड के मध्य अंतर समझ लेते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड के मध्य अंतर क्या होता है। तो दो बेसिक डिफरेंस रहेंगे ट्रांसमिशन लाइन और वेवगाइड की। जो ट्रांसमिशन लाइन है वो टू कंडक्टर स्ट्रक्चर होती है, यानी उसमें दो कंडक्टर रहेंगे, एक आउटर कंडक्टर और एक इनर कंडक्टर, एंड इट कैन सपोर्ट TEM वेव। ये ट्रांसमिशन लाइन में दो कंडक्टर रहेंगे और ये TEM मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक मोड को ये सपोर्ट कर सकती है, यानी वो मोड जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर रहती हैं, उनको सपोर्ट कर सकता है कौन सा, ट्रांसमिशन लाइन। लेकिन जो हमारा वेवगाइड रहेगा वो वेवगाइड में ओनली वन कंडक्टर स्ट्रक्चर, केवल इसमें एक ही होलो स्ट्रक्चर हमने यूज किया है, अंदर का भाग जो है वो खोखला है, दैट कैन सपोर्ट TE वेव और TM वेव बट नॉट ए TEM वेव, जो कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक यानी या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन TEM मोड को सपोर्ट नहीं करेंगे। TE मोड क्या रहेगा, वो मोड जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर रहेगी, और TM मोड क्या रहेगा, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर रहती है, और TEM मोड में दोनों ही परपेंडिकुलर हो जाती हैं। तो वेवगाइड में तो TEM मोड संभव नहीं है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में TEM मोड संभव होता है। ये एक टेबुलर फॉर्म में इनके डिफरेंस को बताया गया है कि ट्रांसमिशन लाइन TEM मोड को सपोर्ट करती है, वेवगाइड TEM मोड को सपोर्ट नहीं करती। ट्रांसमिशन लाइन में सभी फ्रीक्वेंसी उसके अंदर से प्रोपेगेट कर सकती हैं, लेकिन वेवगाइड में केवल वो फ्रीक्वेंसी जो कि उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा वैल्यू होती है वो उसमें ट्रेवल
कर सकते हैं। ये 2 कंडक्टर ट्रांसमिशन होता है, ये ओनली 1 कंडक्टर ट्रांसमिशन होता है। इसमें रिफ्लेक्शन कम होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में, जबकि वेवगाइड में रिफ्लेक्शन ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के थ्रू ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है। इट हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस, यानी ट्रांसमिशन लाइन के पास, जबकि इसके पास एक वेव इम्पिडेंस निकल के आएगी। प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज अकॉर्डिंग टू सर्किट थ्योरी ट्रांसमिशन लाइन में, जबकि इसमें फील्ड थ्योरी के अनुसार रहेगा वेवगाइड में। बैंडविड्थ इज नॉट लिमिटेड ट्रांसमिशन लाइन में, इसमें बैंडविड्थ लिमिटेड रहेगी। इसमें ट्रांसमिशन लाइन में वेव्स डू नॉट डिस्पर्स, यानी फैलते नहीं है, जबकि वेवगाइड में गेट डिस्पर्स। और इट हैज़ ए रिटर्न कंडक्टर टू अर्थ ट्रांसमिशन लाइन में, जबकि इसमें रिटर्न कंडक्टर के आवश्यकता नहीं होती है। तो ये थे बेसिक और जनरल डिफरेंस बिटवीन ट्रांसमिशन लाइन एंड वेवगाइड। तो मेन जो डिफरेंस है कि वेवगाइड केवल एक सिंगल कंडक्टर का यूज करता है, जबकि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है वो 2 कंडक्टर का यूज करता है। और ट्रांसमिशन लाइन में TEM मोड संभव होता है, जबकि वेवगाइड में TE तथा TM मोड ही संभव होता है, कि TEM मोड संभव नहीं हो पाता है। तो अब हम जो हमारे सिलेबस में हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड तथा सर्कुलर वेवगाइड, उनके बारे में भी इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड में हमने क्या बताया, जो धात्विक जो हमारे मेटालिक ये स्ट्रक्चर है उसकी शेप कैसी रहेगी, आयताकार रहेगी। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसकी जो शेप है वो कैसी है, रेक्टेंगुलर है, यानी आयताकार है। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड आर the one of the earliest type of the transmission line, and they are used in many application. Lot of components such as isolator, detectors, attenuators, couplers and slotted line are available for various standard waveguide between 1 GHz to above 220 GHz कि 1 GHz से 220 GHz तक के जो वेरियस कंपोनेंट हैं वो इसमें रेक्टेंगुलर वेवगाइड में अवेलेबल होते हैं। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे बताते हैं, ये इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को दर्शा रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन की यदि बात की जाए तो ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड स्पोर्ट्स TEM एंड TE मोड बट नॉट TEM wave, because we cannot define a unique voltage since there is only one conductor in rectangular waveguide। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड जैसा कि हमने जनरल वेवगाइड के उसमें बताया था कि वेवगाइड केवल TE और TM मोड को ही सपोर्ट करेगा, TEM मोड को सपोर्ट नहीं करेगा। द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड इज शोन बिलो, ये इसमें दर्शाई गई है कि ये आयताकार रहेगी। द मटेरियल विद परमिटिविटी E एंड परमिएबिलिटी म्यू फिल्स द इनसाइड द कंडक्टर, ये एयर भी हो सकती है और दूसरा कंडक्टर भी हो सकता है। तो ये जो रहेगा इसकी एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रहेगी रेक्टेंगुलर वेवगाइड की। यहाँ इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड दिखाया गया है जिसकी एक साइड है ए डायमेंशन ए है तथा दूसरी साइड है उसका डायमेंशन बी है। और जनरली जो ए को हम जो ब्रॉडर साइड होती है, बड़ी साइड होती है, उसका मान ए रखते हैं तथा जो छोटे साइड होती है उसका मान बी रखते हैं। तो इसका एक इनका यूज करते हुए एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। इसके हम क्योंकि इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है तो इसके मैथमेटिक्स में हम ज़्यादा ना जाते हुए केवल यहाँ इंट्रोडक्शन इसको दिया गया है कि इसके कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकल के आएगी। उस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के नीचे के सिग्नल के इसमें पास नहीं होंगे तथा उसके ऊपर के सिग्नल ये इससे पास हो जाते हैं। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ए और बी के ऊपर डिपेंड करेगी तथा उसका मोड कौन सा रहेगा उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी तो कंसिडर द शेप ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड अबोव विद डायमेंशन ए एंड बी, अज्यूम ए ग्रेटर देन बी। यहाँ हमने एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड को लिया गया है जिसकी ए जो साइड है वो बड़ी है एंड द पैरामीटर एम एंड एन, यहाँ पैरामीटर एम और एन को भी हम डिसाइड करते हैं। हेयर एम एंड एन रिप्रेजेंट पॉसिबल मोड्स एंड इट इज डेजिग्नेटेड एज
TM, MN एंड TE, MN मोड। जो M और N के जो वैल्यू रहेंगे वो इसके मोड को निर्धारित करते हैं कि TE मोड आगे जैसे M की M वैल्यू ले लें 1 और N की भी ले लें 1, तो ये मोड कौन सा हो जाएगा TE11 मोड। जैसे M की वैल्यू ले लें 1 और N की वैल्यू ले लें 0, तो ये मोड हो जाएगा TE10 मोड। इसी प्रकार TM मोड में भी TM11, TM10, TM01, यानी M और N की वैल्यू रहेगी वो इसके मोड को निर्धारित करती है कि ये कौन से मोड में ऑपरेट रहेगा हमारा जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है वो। जहाँ m की वैल्यू क्या होती है, m डिनोट्स द, यानी इसका मैथमेटिकल वैल्यू क्या रहेगी, m डिनोट्स द नंबर ऑफ हाफ साइकिल वेरिएंट्स ऑफ द फील्ड इन x डायरेक्शन। यानी जो बड़ी साइड है a साइड, इसमें नंबर ऑफ हाफ साइकिल कितने हैं, और n किसको डिनोट करता है, जो b साइड में नंबर ऑफ हाफ साइकिल कितने हैं। तो m ये इसके 4 पैरामीटर हम फिक्स करते हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू, m की वैल्यू और n की वैल्यू। इन 4 पैरामीटर की वैल्यू फिक्स करने के बाद इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन निकल के आता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एप्साइलन एंड म्यू मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर हर्ट्ज। तो ये इसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल के आता है रेक्टेंगुलर वेवगाइड के। इसी प्रकार हम इसकी कट ऑफ वेवलेंथ भी निकाल लेते हैं यहाँ बाय यूजिंग द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये लैम्डा सी की वैल्यू निकल के आ जाती है 2/√m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। तो यहाँ एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, यानी इसके अंदर जो मटेरियल है उसकी परमिटिविटी, और म्यू क्या है, ये परमीबिलिटी ऑफ द मटेरियल, जो इसके अंदर, यानी एयर है तो एयर के आ जाएगा, बाकी वैक्यूम है तो वैक्यूम का आ जाएगा, जो भी हम लेंगे वो उसका वो इसके अंदर परमिटिविटी और ये परमेबिलिटी, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू इसके अंदर यूज कर लेंगे। m की वैल्यू हमने बता दी, नंबर ऑफ हाफ साइकिल इन डायरेक्शन a, और n नंबर ऑफ हाफ साइकिल इन डायरेक्शन b, और a बड़ी साइड का मान और b छोटी साइड का डायमेंशन का मान कितना है। इस प्रकार हम इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी को हम निकाल लेते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन किसका, हमारे रेक्टेंगुलर वेवगाइड का। आगे चलते हैं इसी प्रकार हम इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर वेवगाइड। तो इसकी शेप कैसी रहेगी, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया रहेगा वो गोलाकार रहेगा, सर्कुलर रहेगा। तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये सर्कुलर रहेगा, जिसकी रेडियस r दर्शाई गई है। तो ये इसकी शेप को दर्शाता है डायग्राम। तो A waveguide with a circular cross section is known as a circular waveguide. It supports TEM and TM मोड। रेक्टेंगुलर वेवगाइड की तरह ये भी केवल TE और TM मोड को सपोर्ट करेगा, TEM मोड इसमें नहीं सपोर्ट करता है ये। The circular waveguide is easier to manufacture than rectangular waveguide and is relatively easy to install. It usually used to connect to a horn antenna with a reflector in ट्रैकिंग radar फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वेवगाइड ट्रांसमिशन। इसको हम हॉर्न एंटीना के साथ कनेक्ट करके इसका मोस्टली यूज हम जो लेते हैं वो रेडार के रूप में इसका यूज लेते हैं, जहां हम जो हमारे वेरियस जो जैसे शिप को ट्रैक्ट करना हो, या जो एरोप्लेन को ट्रैक्ट करना हो, या किसी को भी ट्रैकिंग के लिए जो रेडार यूज करते हैं उसके जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो सर्कुलर वेवगाइड ही कनेक्ट होता है हॉर्न एंटीना से। द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सर्कुलर वेवगाइड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इस रेडियस। इसकी रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इस जो फॉर्मूला होता है ये यहाँ पर दर्शाया गया है कि FC इज इक्वल टू 1.8412 इंटू सी वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड डिवाइड बाई 2πr। आर क्या है, इसकी रेडियस। तो ये इसके मैथमेटिक्स में ना जाते हुए कि ये कैसे ड्राइव किया, क्योंकि इंट्रोडक्टिव वो है हमारा लेक्चर, तो इसमें हमने रेक्टेंगुलर वेवगाइड और सर्कुलर वेवगाइड को तथा उनकी जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको हमने दर्शाया गया है। तो रेक्टेंगुलर वेवगाइड की जो होलो स्ट्रक्चर की शेप रहेगी वो रेक्टेंगल में रहेगी, जिसके ब्रॉड डायमेंशन A और छोटा डायमेंशन B रहेगा। तो उसके कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाती है ये
एफ सी इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट म्यू ई मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट एम बाई ए का होल स्क्वायर प्लस एन बाई बी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार सर्कुलर वेवगाइड कि यदि हम रेडियस आर लेते हैं तो इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकल के आ जाती है एफ सी इज इक्वल टू 1.8412 इंटू सी डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो ये आज के लेक्चर में हमने वेवगाइड का इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि वेवगाइड क्या होते हैं। तो वेवगाइड क्या है, धातु की खोखली स्ट्रक्चर होती है जो कि माइक्रोवेव संकेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम में आती है। तो उसकी जो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हो सकती हैं उनमें से रेक्टेंगल और सर्कुलर वेवगाइड की स्ट्रक्चर कैसे होती है और उनकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हमने उसकी वो फ्रिक्वेंसी बताई थी जिससे कि ऊपर के सिग्नल तो उसमें से पास होते हैं लेकिन उसके उस फ्रिक्वेंसी के नीचे के संकेत वो पास नहीं होने देता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आने वाले लेक्चर में हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। असाइनमेंट हमारा रहेगा गिव इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर वेवगाइड। थैंक्स अ लॉट। इसे आपको हमारे जो मेल आईडी है उस पर 7 दिन के अंदर इसको आपको सबमिट करना है। थैंक्स।